जे एडवांस 2016 पेपर 1 का ये न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है। सिंगल डिजिट में इसका आंसर आ सकता है 0 से 9 के बीच में कुछ भी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको अटेम्प्ट इसमें ज़्यादा दिख रहा है। 80% स्टूडेंट्स ने इसको सही गलत किया है, मतलब इनको मिला है 0 मार्क्स। और नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी 80% स्टूडेंट 5% स्टूडेंट हैं, सही करने वाले हैं +3। क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया है। z की वैल्यू -1 + √3 i/2 है, i की वैल्यू √-1 है। RNS आपके पास 1 2 3 करके डेटा बना हुआ है आपके सामने, और फिर इसके ऊपर एक बात पूछी जा रही है। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना पाते हैं। तो हमारे पास जो z लिखा हुआ है ये है -1 + √3 i/2। अगर आप पहचानें तो ये e⁻i/2π/3 है, इसी को हम ओमेगा कहते हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, जिसको कि हम जानते हैं कि दिस इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो पहचान जाएंगे कि ये तो ओमेगा की वैल्यू है, और बाहर आके डिस्कस भी करेंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन क्या था। बाकी बच्चे आपस में डिस्कस करते हुए कहाँ था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन, इसलिए वैल्यू याद रखा करो कि ओमेगा की वैल्यू होती कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R और S ऐसे हैं कि ये दोनों 1 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं। हमारे पास एक P मैट्रिक्स है जो बनाई गई है, हमें एक Z के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऑर्डर 2 का है। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके लिए हमें p² में इंटरेस्टेड है। ठीक है भाई, तो आप भी डायरेक्टली फिर p² ही बना दीजिए। लेट्स सी p² क्या बनेगा। -z⁻r है, यहाँ z⁻2s है, फिर यहाँ पर z⁻2s है, आगे आप जाएंगे z⁻r है, ये डेटा है। -z⁻r है, z⁻2s है, z⁻ आपके पास है 2s आता है, z⁻r है, -i के बराबर रखा गया है। मैट्रिक्स का तरीका क्या है, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो -z⁻2r और z⁻4s आपके पास बनेगा रो बाय कॉलम। फिर यही इधर भी मल्टीप्लाई होंगे, तो आप देख सकते हैं -z⁻r, z⁻2s, z⁻2r, z⁻r। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई z⁻2s -z⁻r, z⁻r, z⁻2s। -i है, नंबर्स बनाइए, ये आता है। कंपैरिजन के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ वाला डेटा तो एक ही बात है। -1 की पावर 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करना हम शुरू करते हैं। तो ये वाला जो डेटा है और यहाँ वाला डेटा आप कंपेयर कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आया है। मैं यही बना देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ -z⁻2r + z⁻4s। तो -1 की पावर 2 है, तो ये तो आपके पास से ये डेटा आपके पास पहला वाला बनेगा। तो ये दोनों कंपेयर हो गए एक साथ, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास ये सेकंड वाले नंबर से, इनको भी आप थोड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल, z⁻r, z⁻2s, -z⁻r, z⁻2s, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। -z⁻r, z⁻2s प्लस z⁻2s, z⁻r, और ये कंपैरिजन करेंगे इस वाले नंबर का 0 के साथ। दोनों को आप थोड़ा कॉमन लीजिए, तो z⁻2s तो कॉमन है, ये हमारे पास नंबर है। आप बताइए, z जो है वो ओमेगा है, ओमेगा 0 होता नहीं है, तो -z की पावर r है और z⁻r है, ये तो तभी 0 आ सकता है जब r की वैल्यू ऑड होगी। ऑड होगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इससे डिसाइड हो गया कि r जो भी होगा ऑड होगा, ये पॉसिबिलिटी बनी। ऑड नंबर्स हमारे पास 2 हैं, 1 and 3। तो वी हैव रिसीव्ड नाउ r एज आइदर 1 और 3। r कैनॉट बी इक्वल टू 2 कर देंगे तो फिर ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो अगर ये 0 आ रहा है और z 0 हो नहीं सकता, ओमेगा नॉन 0 होता है, तो इसका मतलब r ऑड नंबर है। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये लिखा हुआ, फर्स्ट वाला रिजल्ट। अब हम यहाँ पहुँचते हैं, z⁻2r प्लस
z पावर 4s इज इक्वल टू -1। दो केसेस बनाने हैं, एक एक करके दोनों के लिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। केस नंबर 1, when r is equal to 1। केस नंबर 2, when r is equal to 3। 1 अगर आप रखेंगे और आप जानते हैं कि z क्या है, z ओमेगा है, तो आपके पास यहाँ से आता है ओमेगा का स्क्वायर z पावर 4s इज इक्वल टू -1। -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये डेटा बनता है। और z तो हमें पता है ना, z इज ओमेगा। ओमेगा की पावर 4s, -1 माइनस ओमेगा का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं जब मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको बोला तो इसका मतलब क्या था? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, और ओमेगा की पावर आप तब जब भी 3 का मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू उसकी 1 आती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये दो रिजल्ट हमारे पास हमेशा वैलिड रहते हैं। ठीक, बनाई बात, आगे चलें, प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा लिख सकते हैं इस वाले रिजल्ट के हिसाब से। अब आप मुझे बताइए s की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? r और s के वैल्यूज हमारे पास ये 3 हो सकती हैं, 1 2 3। तो s में डिसाइड करना चाहता हूँ, आप देखेंगे तो s की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ओमेगा पावर 4 आता है। ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा करके ओमेगा लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल, s इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो फिर ये ओमेगा पावर 8 आएगा, 3 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर नहीं होता है, ये रिजेक्ट हो गया। आप s की वैल्यू 3 लेने जाएंगे तो आप देखिएगा ओमेगा की पावर 12 बन जाएगा ये, और 12 होता है आपका ओमेगा क्यूब की पावर 4। ओमेगा क्यूब 1 बनता है, 1 पावर 4 की वैल्यू 1 आती है, जो ओमेगा के बराबर नहीं होता है। 1 इज अ रियल रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज इमेजनरी, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक डेटा है जिसके लिए सेटिस्फाई हुआ है। अब हम r को 3 लेते हैं तो यहाँ देखिएगा आपके पास z की जगह ओमेगा रखूँगा तो ओमेगा पावर 2r ओमेगा पावर 4s इज इक्वल टू -1। r का वैल्यू 3 है, ओमेगा पावर 6, तो अब आप पहुँचेंगे ओमेगा पावर 4s, सामने आपके -2 बनेगा। ओमेगा पावर 6 कितना होता है? 1। ओमेगा की आप कितनी भी पावर कर लो, -2 नहीं आ सकता। ओमेगा क्या बन सकता है? तो ओमेगा बनेगा तो ओमेगा रहेगा, 1 पावर होगा, 2 पावर होगा ओमेगा स्क्वायर, और अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो 1। -2 तो कभी भी नहीं आ सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप s को 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक डेटा हमारे पास पॉसिबल आया है, बोलो कौन सा? जब मैंने लिखा r की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1, दिस इज द ओनली वैल्यू जो हमारे पास से आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको r, s का बनाना है तो वो 1, 1 आता है, ओनली 1, सिर्फ एक हमारे पास से इसका डेटा बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर r, s के आएंगे सिर्फ 1, तो 1 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन, मैट्रिक्स के साथ मिक्स किया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन था, और उसके बाद केसीएस सेट्स के ऊपर भी कंडीशंस लगा दी कि 1 2 3 के ऊपर। दिस इज अ टॉप क्लास क्वेश्चन। एग्जाम में इसको सॉल्व करना, घर पर सॉल्व करना अलग कहानी है, एग्जाम एनवायरनमेंट में सॉल्व करना बहुत अलग बात होती है। पेरेंट्स बिल्कुल बाहर बैठे होते हैं, उस दिन सारे 2-3 साल की पूरी मूवी सामने आ जाती है कि तब मैंने जेई का फॉर्म भरा था। फाइनल एग्जाम के दिन ऐसा होता है, तब पूरे दिमाग में थॉट चल रहा होता है कि साल भर की मेहनत तो परेशान कर रही है, अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। इसीलिए उस दिन शुरुआत के 4-5 सवाल सॉल्व होने बहुत ज़रूरी है। तो वो पूरे पेपर में स्कैन कीजिए कि वो 2-4 सवाल कौन से हैं जो आपको जल्दी सॉल्व करने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे कि जब फाइनल का मैच होता है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं शुरू में थोड़ा स्लो ही खेलते हैं, पिच को स्टडी करते हैं, आपको पेपर को स्टडी करना है, ठीक है। सो कीप लर्निंग, सीखते रहिए। ऐसे मिक्स क्वेश्चन, यहाँ मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का मिक्स था, और ऐसे मिक्सिंग के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है उसमें देखिए, कैलकुलस वाली बुक में देखिए, वेक्टर 3D में भी आपको मिक्स दिखेंगे। सीखते रहिए, कीप ऑन लर्निंग।